नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मकर संक्रांति है। आपको सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। बिहार में आज दही चूड़ा का भोज जमकर चल रहा है और सियासी राजनीति भी चूड़ा के साथ दही की तरह मिक्स हो रही है और खिचड़ी की भी बात चल रही है कि तरह तरह की खिचड़ियां पक रही है और कल भी उम्मीद जताई जा रही है कि कोई राजनीतिक खिचड़ी पकेगी। फिर भी इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले और उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले समाजवादी नेता मंगनीलाल मंडल जगदानंद जो समाजवादी नेता रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। अभी मंगनीलाल मंडल किसी परिचय के मुहताज नहीं है और राजनीति में जो उनका अपना कद और चेहरा है उसको सारे लोग जानते हैं। फिर भी बिहार में जिस तरह की राजनीति आज मकर संक्रांति के मौके पर चल रही है, कहीं चूड़ा दही और कहीं चूड़ा दही के साथ गुड़ और चीनी, तो कहीं नमक और मिर्च भी लगाई जा रही है और उसका भी स्वाद लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई खिचड़ी नहीं पक पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल कोई खिचड़ी शायद इस राज्य में पक सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा के एक धड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं, उन्होंने भी दही चूड़ा का भोज कल पटना में रखा है और उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों को आमंत्रित किया है। साथ ही साथ कई बड़े नेता को आमंत्रित किया गया है और इसमें चिराग पासवान को आमंत्रण नहीं मिला है। आज जिस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए और वह वहां मौजूद भी नहीं मिले और 3 मिनट के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लौट आए और वह अपने सरकार के मंत्री रत्नेश सदा के घर बहुत देर तक बैठे रहे, इसको लेकर कई राजनीतिक संकेत भी लेकर चर्चा हो रही है और एक संभावना है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी कल पक सकती है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो मंगनीलाल मंडल की स्थिति आरसीपी जैसी हो सकती है, क्योंकि जिस समय आरसीपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और उसी उम्मीद के साथ आरसीपी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण किया था। अगर मंगनीलाल मंडल राजद की सदस्यता ग्रहण करते हैं और नीतीश कुमार जी की एंट्री होती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ी स्थिति विषम हो सकती है, इसकी संभावना है। वैसे यह बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का मंगनीलाल मंडल और पशुपति पारस के साथ अगर समझौता हो जाता है राष्ट्रीय जनता दल का, तो ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में वही स्थिति होगी जो झारखंड में महागठबंधन का हुआ और जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ गया, उससे उस स्थिति को बिहार में भी संभव किया जा सकता है, ऐसा राजनीतिक समीक्षकों का मानना है। मालूम हो कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर अति पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, अगड़ा समाज को छोड़कर बाकी सारा समाज, अगर हम यह भी कहें कि कुर्मी समाज भी जिस तरह से आज असुरक्षित महसूस कर रहा है और बीजेपी का जो स्लीपर सेल है, खास तौर पर जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, उन्होंने जिस तरह से पूरी पार्टी और सरकार तक को हाईजेक कर रखा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं से अति पिछड़ों के मन में जो ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के कारण
और उनके द्वारा तवज्जो दिए जाने के कारण था, वह स्थिति उन्हें आज नहीं महसूस हो रहा है। यही हाल दलित समाज का भी है और दलित समाज में भी एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और वह कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा चाहता था। और आज की तारीख में जिस तरह से आरक्षण और संविधान को लेकर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज शंका में और संकट में है, उसको लेकर अगर हम विवेचना करें तो नीतीश कुमार के साथ अब उनकी सुरक्षा नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं दिख रहे हैं जब तक वह एनडीए में बने हुए हैं कि वह उनकी रक्षा कर सके और वह उनके सवाल पर मुखर होकर कुछ कह सके। कल की तारीख में बात बदल जाए यह और बात है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से अंबेडकर को लेकर टिप्पणी हुई और आरक्षण को लेकर जिस तरह तरह का मामला उठता रहता है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बनी रहती है, उसको देखते हुए अब यह पूरा का पूरा समाज कहीं ना कहीं से फिर से आरजेडी की तरफ मुखातिब होता दिख रहा है। और अगर यह गठबंधन में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ जाते हैं तो, और सबको अगर साथ लेकर वह चलना पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में अगले 5 साल तक दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय को एक सुरक्षा जो अब तक प्राप्त रही थी वह बनी रहने की पूरी संभावना है। और उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी उस तरह का कोई सेंध लगा सकेगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, यह संभव नहीं हो सकेगा। मालूम हो कि भले ही मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर नहीं रहे हो बहुत बड़े स्तर पर और उनका एक बहुमत उनके साथ नहीं रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के राह में एक बड़े रोड़ा के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं से दिल से सहयोगी और उनके शुक्रगुजार जरूर रहे। दिल भले ही उनका नीतीश कुमार के साथ रहा और वह वोट महागठबंधन को देते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी मुसलमान आज की तारीख में भी यह चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक फ्रंट पर आ जाए। जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर उनकी यह चाहत है। बिहार में राजनीतिक जो तैयारी शुरू हुई है और जो खिचड़ी पक रही है, लेकिन अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंतर्कलह है और जिस तरह से राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री पूर्व रही हैं और वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी हैं, उनका जिस तरह से अपने भाइयों के तरफ के लिए जो प्रेम दिखा, जिस उनका प्रेम अपने बेटे बेटियों के लिए दिखता है। बिहार में जो जनता का प्रेम लालू प्रसाद यादव को लेकर है वह किसी नेता को लेकर नहीं है, खास तौर पर गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। निश्चित तौर पर वो उसके बड़े नेता हैं, उनके बड़े नायक हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का आज परिवार जिस अंतरकलह से गुजर रहा है, जो पारिवारिक अंतरकलह है उनके परिवार में सत्ता को लेकर, जो आपसी खींचातानी है, अगर वह स्थिति अगर बनी रहती है तो यह सारा स्वाद जो खिचड़ी का है वह बिगड़ जा सकता है। और जिस तरह से एक किरासन तेल के बूंद से पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, उस तरह से यह चीज पूरे जायके को बिगाड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर लोकवार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यह अंक आपको अगर अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करें और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे। प्रणाम।